नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रयासों की पुष्टि की। भारतीय सैन्य दल ने पारंपरिक युद्ध की रणनीति साझा करने के लिए रूस में विशाल संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। नेपाल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शनों के पीड़ितों के लिए आज राष्ट्रीय शोक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी राजकीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे। चीन के साथ महीनों की बातचीत के बाद टिकटॉक अमेरिका में जारी रहेगा। और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा आज जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना खिताब बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के समान वे भी भारत और अमेरिका की व्यापक तथा वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए श्री ट्रंप की पहल का भारत समर्थन करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत को शानदार बताया। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने रूस के निज़नी नोवगोरोद में जापद 2025 सैन्य अभ्यास में भाग लिया। रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के 65 जवानों की टुकड़ी ने इस अभ्यास में भाग लिया। भारतीय दल का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन ने किया। रूस और बेलारूस के नेतृत्व में हुए इस संयुक्त अभ्यास में लगभग 1 लाख सैनिक शामिल रहे। इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग और आतंकवाद रोधी रणनीतियों को साझा करना था। युद्धाभ्यास में भारत की भागीदारी रूस के साथ मजबूत रक्षा संबंधों को दर्शाती है। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के सम्मान में राष्ट्रीय शोक के रूप में आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट। नेपाल में सभी सरकारी कार्यालयों और नेपाली दूतावासों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रीय सभा के मौजूदा सत्र को स्थगित कर दिया है। सरकारी कार्यालयों में कार्यशालाएं और संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न सरकारी एजेंसियां प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान का आकलन करेंगी। टेलीफोन, बिजली, न्याय, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य और चिकित्सा, पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल ब्रिटेन की ऐतिहासिक दूसरी राजकीय यात्रा पर पहुंचे, जिसे किंग चार्ल्स तृतीय के निमंत्रण पर स्वीकार किया गया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री ट्रंप ने इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया, जो ब्रिटिश राजशाही और सरकार के साथ एक उच्च स्तरीय जुड़ाव का संकेत है। यात्रा के दौरान दोनों देश निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। चीन के साथ महीनों की बातचीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को अमेरिका में जारी रखने की अनुमति देने वाले एक समझौते की घोषणा की है। कल राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में श्री ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक के संबंध में एक समझौता हुआ है, जिसमें कई प्रमुख अमेरिकी कंपनियों की रुचि का उल्लेख किया गया है। ये घोषणा बाइट डांस द्वारा टिकटॉक को बेचने या बंद होने की समय सीमा से ठीक 1 दिन पहले हुई। हालांकि बाद में अमेरिका ने समय सीमा को 16 दिसंबर तक बढ़ा दिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका में टिकटॉक का प्रबंधन अमेरिकी नेतृत्व वाले एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसराइल के गाजा पर बमबारी तेज करने के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और उनसे मध्यस्थता के प्रयासों को जारी रखने का आग्रह किया।
पिछले सप्ताह कतर की राजधानी दोहा में इसराइल ने हमले में हमास नेताओं को निशाना बनाया था। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई। इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग के गाजा में नरसंहार के हाल के निष्कर्षों को खारिज कर दिया है। इसराइल ने रिपोर्ट को विकृत और झूठा ठहराते हुए और आयोग को रद्द करने की मांग की है। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने जांच रिपोर्ट को हमास का झूठ बताते हुए खारिज कर दिया। दोहा में हमास के राजनीतिक कार्यालयों पर इसराइल की बमबारी के बाद क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुआ है। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के लगभग 60 सदस्य देशों ने आपातकालीन शिखर सम्मेलन में इस हमले की निंदा की है। हॉलीवुड अभिनेता निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में अमेरिका के यूटा स्थित उनके आवास पर कल निधन हो गया। अभिनेता निर्देशक निर्माता रेडफोर्ड को बुच कैसिडी एंड द सनडांस किड, द स्टिंग और ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन जैसी श्रेष्ठ फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1980 में ऑर्डिनरी पीपल के निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता और 2002 में मानद लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर प्राप्त किया। रेडफोर्ड एक समर्पित पर्यावरणविद भी थे जो 1961 में यूटा चले गए थे। शारजहां में इंक्लूजन इंटरनेशनल की 18वीं विश्व कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता अधिकार नेताओं ने भारत की विधायी प्रगति की सराहना की और साथ ही दिव्यांगजनों को प्रभावित करने वाली जलवायु संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। वी आर इंक्लूजन विषय पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में 74 देशों के 500 से अधिक प्रतिभागी वैश्विक दिव्यांगता समावेशन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 2025 की दूसरी तिमाही में साल दर साल 4.9% बढ़ी। ये दशकों में देश के सबसे बुरे आर्थिक संकट से निरंतर सुधार के संकेत दर्शाती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी प्रियंका, खेल खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाला फेंक से। भारत के नीरज चोपड़ा आज जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ग्रुप ए में जर्मनी के जूलियन वेबर, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशॉन वॉलकॉट, चेक गणराज्य के जैकब बडलेज और भारत के ही सचिन यादव के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। मुकाबले भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:40 से शुरू होंगे। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। महिला वर्ग में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अन्नू रानी भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने कल रात अबू धाबी में ग्रुप बी के मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। ग्रुप ए के मुकाबले में आज दुबई में पाकिस्तान का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। और महिला क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में दोपहर 1:30 बजे दूसरे एक दिवसीय मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। पहले मुकाबले में जीत हासिल करते हुए फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पायदान हासिल कर लिया है। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की स्पॉन्सर अब अपोलो टायर्स होगी। बीसीसीआई के साथ एक समझौते के बाद कंपनी ने ऐलान किया कि उसने वर्ष 2027 तक के स्पॉन्सर राइट्स हासिल कर लिए हैं। उधर फुटबॉल में भारत की अंडर 17 पुरुष टीम ने कल कोलंबो में पहले ग्रुप मैच में मालदीव को 6-0 से पराजित किया। और प्रियंका, अगर बात करें बैडमिंटन की तो पीवी सिंधु ने चीन के शेंझेन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने डेनमार्क की जूली डावाल जैकबसन को हराया। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में आयुष शेट्टी को चीनी ताइपे के चाउ टिएन चेन से हार का सामना करना पड़ा। जी प्रियंका, खेल खबरों में बस आज इतना ही। धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रयासों की पुष्टि की। भारतीय सैन्य दल ने पारंपरिक युद्ध की रणनीति साझा करने के लिए रूस में विशाल संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। नेपाल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शनों के पीड़ितों के लिए आज राष्ट्रीय शोक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी राजकीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे। चीन के साथ महीनों की बातचीत के बाद टिकटॉक अमेरिका में जारी रहेगा। और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा आज जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना खिताब बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।